सो पहला पॉइंट है इसमें कि ऑप्शंस क्या है। आप लोगों ने नॉर्मल इक्विटी में ट्रेड किया होगा बहुत से लोगों ने कि सपोज ये अभी एक चार्ट है, यहाँ पे एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक है। आप यहाँ पे ऐसे स्टॉक डाल के प्राइस देख सकते हो। यहाँ पे 2300 रुपये प्राइस चल रहा है उसका, 2328, 232928। यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। पर अगर आपको फ्यूचर में करना है तो अगर देखिए एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर, अभी क्या है अप्रैल का फ्यूचर, करंट मंथ का फ्यूचर अगर लगाया तो भी अराउंड एक 2320 पे चल रहा है। फ्यूचर के रेट में और कैश के रेट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, कभी कभी वो ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी वो निगेटिव हो सकता है। डिपेंड्स की सेंटीमेंट कैसा है मार्केट में। अभी थोड़ा सा गिर रहा है स्टॉक तो फ्यूचर की प्राइस कैश से थोड़ी सी कम है। जब बुलिश ट्रेंड होगा तब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ से होगा। तो कैश में और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है? कैश में आप एक क्वांटिटी बाय कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो या 5 कर सकते हो। जितना भी आपके पास पैसा है उतना आप कर सकते हो। फ्यूचर में क्या होता है, आपको लॉट में खेलना पड़ता है। जैसे कि अभी हर स्टॉक के लॉट्स अलग अलग होते हैं। वो आपको एनएसई के वेबसाइट पे मिल सकते हैं, जाके चेक करना हो तो कि कितने कौन से स्टॉक के लॉट साइज़ क्या है। तो HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक का लॉट साइज़ है 300 का। सो जब आप फ्यूचर बाय करते हो तब आप इक्विवेलेंट टू 300 शेयर उसके बाय करते हो। बट एक्चुअली 300 शेयर बाय करने हैं आपको तो कितना पैसा लगेगा देख लेते हैं। तो सर सिंपल कैलकुलेशन, अभी प्राइस क्या है 2320 इंटू 300, तो अराउंड एक 6,96,000 मतलब 6,96,000 इतना आपको मार्जिन लगेगा उतने शेयर्स बाय करने हैं तो। बट फ्यूचर में क्या होता है, आपको 1.5 से 2 लाख रुपए के मार्जिन में पकड़ लो, एवरेज एक 1.7 लाख के आसपास का मार्जिन है। उतने मार्जिन में आप लोग 300 क्वांटिटी ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर एट द रेट ऑफ 2320 होल्ड कर सकते हो अगर आपने बाय किया है तो। सिमिलरली यू कैन सेल ऑल्सो, क्योंकि फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग भी अलाउड होता है, आप कैरी भी कर सकते हो। और उसमें डेली मार्क टू मार्केट लगता है कि अगर यहाँ पे 2320 पे हमने 300 क्वांटिटी बाय किया है तो उसका कॉस्ट हो गया 6,96,000। बाद में M2M कंसेप्ट क्या होता है देखते हैं, मार्क टू मार्केट। तो नेक्स्ट डे M2M का फुल फॉर्म है मार्क टू मार्केट। सो अभी एग्जांपल हमने देखा कि 2320 पे 300 शेयर हमने बाय किए हैं, मतलब एक लॉट, इसका मतलब है एक लॉट फ्यूचर का बाय किया, तो उसके लिए उतने पैसे लगते हैं। बट यूजुअली फ्यूचर में 1.5 से 2 लाख के मार्जिन में आपको उठा सकते हो। सपोज़ कि नेक्स्ट डे, आज तारीख है 23 अप्रैल, सपोज 24 अप्रैल को ये शेयर चला गया 2350 रुपये से 330 रुपये ऊपर, तो क्या होगा, अभी हमने एक लॉट बाय किया है, लॉट साइज क्या है 300 का है, तो 300 इंटू 30 कितना हुआ 9,000 रुपये ना, 300 इंटू 30, सो 9,000 रुपीज़ जो है वो है आपका M2M, उसी को बोलते हैं M2M। फिर 25 अप्रैल को देखते हैं कि सपोज ये प्राइस चला गया आपका 2310 रुपये पे, स्टॉक गिर गया, कुछ न्यूज़ आई, निगेटिव न्यूज़ और स्टॉक गिर गया, तो अभी M2M क्या होगा, M2M हमेशा कैलकुलेट होता है पिछले दिन से। तो ये पिछली प्राइस है और ये आज का प्राइस है, तो टुडेज प्राइस माइनस प्रीवियस डेज प्राइस, उसको आप ब्रैकेट में डालो और इंटू मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज जो 300 का है, सो माइनस 12,000। यहाँ पे क्या हुआ था, प्लस 9,000 था आपका M2M, यहाँ पे आपका M2M है आज का माइनस 12,000 का। तो M2M मतलब क्या है, उतना अमाउंट आपके लेजर में, आपके डीमैट अकाउंट के लेजर में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। आपके डीमैट में जैसे 4 लाख 5 लाख जो भी है, तो एक दिन के बाद अगर आप HUL का फ्यूचर होल्ड कर रहे हो बाय करके,
तो आपका मार्जिन बढ़ेगा 9,000 रुपीज़ से, नेक्स्ट डे आपका मार्जिन घटेगा 12,000 से। सो आफ्टर 2 days नेट मार्जिन वुड बी लेस बाय 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपये आपके अकाउंट से कम हो गए, उतना मार्जिन आपका घट गया है। और जिस दिन आप लोग फ्यूचर वो स्क्वायर ऑफ कर दोगे, मतलब बेच दोगे, तब वो फाइनल सेटलमेंट होगा और वो पैसा फ्री हो जाएगा जो आपका मार्जिन ब्लॉक हुआ है 1.5 से 2 लाख रुपए का जो था। तो वैसे होता है फ्यूचर्स का मैकेनिज़्म। ऑप्शंस का थोड़ा तरीका अलग है। जब आप लोग ऑप्शंस बाइंग में रहते हो तो, और ऑप्शन सेलिंग में आप पकड़ लो कि अराउंड इतना ही आपको मार्जिन लगता है कि जितना एक फ्यूचर का मार्जिन है। तो अभी चलते हैं फिर से ऑप्शंस की तरफ। जैसे ही आपने देखा कि लॉट साइज़ इतना है, वैसे ही आप अगर बैंक निफ्टी का देखोगे और निफ्टी का, तो लॉट साइज़ है इनकी, बैंक निफ्टी का है 20 का लॉट, निफ्टी का है 75 का लॉट। तो मतलब अगर आप एक फ्यूचर बाय करोगे तो आपके पास 75 क्वांटिटी आएगी, एक ऑप्शन बाय करोगे तो आपके पास 75 क्वांटिटी आएगी। वैसे बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर और एक ऑप्शन बाय करोगे या एक ऑप्शन बाय करोगे तो 20 क्वांटिटी आपके पास आएगी। उसका ये मतलब है लॉट साइज़ का। तो ये तो है लॉट साइज़ के बेसिक्स। अभी फिर से जाते हैं ऑप्शन की तरफ। सो पहले तो ऑप्शंस क्या है। डेफिनेशन ऑफ द ऑप्शन इज इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय अ सेलर दैट कन्वेज टू द बायर द राइट but not the obligation to buy or to sell a particular asset at a particular price। इसका सिंपल भाषा में आपको समझना है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है कि जो ऑप्शन बायर जो रहता है, सी मार्केट में 2 फोर्सेस होते हैं, एक सेलर एक बायर। आप अगर कोई भी स्टॉक बाय करो या कोई भी चीज़ बाय करो, अगर वहाँ पे सेलर नहीं है तो वो बायर भी नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि उसके पास बाय करने के लिए कोई क्वांटिटी नहीं रहेगी। तो बायर के लिए सेलर का होना ज़रूरी है, सेलर के लिए भी बायर का होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन बायर जब कोई बाय करता है तब वहाँ पे कोई सेलर मौजूद होता है, इसीलिए वो बाय कर सकता है। सो बायर के पास क्या है, अभी जैसे मैंने अभी बताया कि ऑप्शन सेलिंग का अगर आपको एक लॉट सेल करना है तो आपको अराउंड फ्यूचर के जितना ही मार्जिन लगता है। तो अभी अगर आप देखोगे निफ्टी में, निफ्टी क्या है, अभी 9,000 निफ्टी है, 9,200 चल रही है निफ्टी ना आज के डेट में। तो उसका इंटू है, एक्चुअल में आपको 7-1 लाख रुपए लग सकते हैं एक लॉट बाय करने के लिए। बट अगर आप, और अगर बैंक निफ्टी है 20,000 पे, तो आपको लगेगा 4-1 लाख रुपए। बट अगर आप फ्यूचर में करते हो तो आपको मार्जिन कितना लगता है, एक अराउंड 1 लाख रुपए, और इसका है 1.25 लाख रुपए। तो इतने मार्जिन में आप एक लॉट होल्ड कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में आप जब ट्रेड करते हो उसका मतलब है कि आप मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हो। थोड़े कम पैसों में आप ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड कर सकते हो, इसलिए वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है। ऑप्शंस में बाइंग में ये काम नहीं आएगा। जब कोई सेलर ऑप्शन सेल करता है तो उसको भी उतना ही मार्जिन लगता है। तो हम कंसेप्ट आगे जाके देखेंगे कि क्या है उसका मतलब। सो इन शॉर्ट ऑप्शन में क्या है, एक बायर रहता है और एक सेलर रहता है। जो बायर ऑफ द ऑप्शन है उसके पास कभी भी सेल करने का ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन जो है आजकल, स्पेशली हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे क्योंकि उसमें वीकली एक्सपायरी है। स्टॉक ऑप्शंस का हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे क्या करना है उसमें, थोड़ी एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी करके कुछ, मतलब शॉर्ट मतलब शॉर्टिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक सेशन में वो डिस्कस अलग से करेंगे। बट ऑप्शंस बाइंग में और सेलिंग में, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन के बाद क्या लिखा है देखिए, इन रिटर्न फॉर ग्रांटिंग द ऑप्शन द सेलर कलेक्ट्स अ पेमेंट द प्रीमियम फ्रॉम द बायर। तो इसका मतलब क्या है, अभी निफ्टी चल रही है 9,300, आज का लाइव रेट है। तो अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है एक्सपायरी का, आज ही थर्सडे है तो हम लोग अभी आज एक्सपायरी है तो आज ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो देखते हैं, निफ्टी 9,300 मतलब
अभी जो चल रही है प्राइस उसके आसपास का ऑप्शन 23 अप्रैल आज की एक्सपायरी का, तो वो एक चल रहा है 20 रुपये के आसपास। तो सपोज़ मान लो ये 20 रुपये में कोई सेल कर रहा है, ठीक, यहाँ पे आप ऑर्डर में देखोगे तो एक बंदा 20 रुपये 80 पैसे पे सेल कर रहा है, एक 20-70 पे बाय करने के लिए बैठा है, तब जाके वो ट्रेड होगा, दोनों प्राइस साथ में मिलेंगे तब। सो एक ही टाइम पे बायर का और सेलर का होना ज़रूरी है। तो बायर के पास ऑप्शन क्या रहता है कि लॉट साइज़ कितना है निफ्टी का, 75 का है, ठीक है, और इसका बैंक निफ्टी का 20 का है। तो अगर ये ऑप्शन अभी 20 रुपये पे है तो बायर ऑफ द ऑप्शन को क्या होगा, निफ्टी 9300, प्राइस चल रही है 20, तो कितने पैसे लगेंगे, लॉट कितना है हमने देखा 75 का लॉट है। तो 75 इंटू ये प्राइस जो है 1,500 रुपये में उसका 9,300 का ऑप्शन आ जाएगा। बट ये बात सेलिंग के लिए नहीं है। सेलिंग में हमने क्या देखा कि अराउंड 1.25 लाख रुपए का निफ्टी को मार्जिन लगता है। जो कोई सेल करेगा 20 रुपये पे, उसको 1.25 लाख रुपए रखने पड़ेंगे एज ए मार्जिन, क्योंकि वो सेल कर रहा है। तो ये रीजंस क्यों है वो हम आगे जाके देखेंगे, ये अभी एक एग्जांपल बताने के लिए मैंने बताया। ऑप्शंस कैन बी यूज्ड फॉर हेजिंग, टेकिंग अ व्यू ऑन द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, या फिर आर्बिट्राज के लिए यूज़ करते हैं, या फिर स्ट्रेटेजी के लिए। ये ऑप्शंस का क्या है, कुछ लोग गैम्बल के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सस्ते में, जो ऑप्शन बायर के पास ज़्यादा कोई स्ट्रेटेजी नहीं रहती, उनको लगता है कि वो मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो लोग ऑप्शंस बाइंग करते हैं। पर जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि सेलिंग के लिए मार्जिन ज़्यादा लगता है, तो वो स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में आते हैं, तो उनका एक व्यू रहता है मार्केट पे, और अगर वो व्यू ठीक नहीं हो रहा है तो उनके पास एग्जिट का भी मैकेनिज्म होता है, स्टॉप लॉस लगा के। तो जो सेलर्स होते हैं वो यूजुअली स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, और जो बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, या फिर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, या फिर FI वगैरह जैसे लोग हैं, वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि उनका पोर्टफोलियो हेज हो सके, मतलब पोर्टफोलियो की रिस्क कम करने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। इन इंडिया ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर इंडेक्स सच एज निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स इन द F&O सेगमेंट। इंडेक्स ऑप्शंस फॉर वीकली एक्सपायरी आर मोस्टली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट इन द कैटेगरी। आजकल वीकली एक्सपायरी जो हो रही है निफ्टी बैंक निफ्टी की, उसमें ज़्यादा सबसे वॉल्यूम रहता है ऑप्शंस में, क्योंकि स्पेक्यूलेटिव काइंड ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है और बहुत सारे लोग उसमें आने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ टर्म्स देखते हैं कि व्हाट इज़ द बायर ऑफ द ऑप्शन। बायर ऑफ एन ऑप्शन इज द वन हु बाय पेइंग द ऑप्शन प्रीमियम बाइज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ऑन द सेलर। सिंपल टर्म्स में अगर देखना है तो जैसे हमने यहाँ पे देखा निफ्टी 9300, अभी 20 रुपये का ऑप्शन चल रहा है, लाइव रेट है मार्केट का, ये 20, अभी 15 पे आ गया, अभी 20 पे था पहले, तो ये 20 रुपये पे था। तो ये 20 क्या है, उसका रेट है, उसी को आप बोलोगे प्रीमियम। प्रीमियम मतलब प्राइस ऑफ द ऑप्शन, नथिंग एल्स। प्रीमियम का मतलब है कि प्राइस ऑफ द ऑप्शन, जो आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उसकी प्राइस क्या है, प्रीमियम क्या है, उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो ये प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा अगर कोई ऑप्शन ये बाय करना चाह रहा है तो। ये अभी 93 का कॉल ऑप्शन है, ठीक है। कॉल और पुट क्या है वो भी देखेंगे हम लोग इमीडिएटली इसके बाद, जस्ट एक समझाने के लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। राइटर और सेलर ऑफ द ऑप्शन क्या है। सेलर ऑफ कॉल और पुट ऑप्शन इज द वन हु रिसीव्स द प्रीमियम एंड इज देयर बाय ऑब्लिग टू सेल द एसेट। ये अभी बायर का क्या देखा हमने, बायर ने 20 रुपये दिए, ठीक है, मतलब 20 इंटू 75 का लॉट है, 1500 रुपये में बायर ने वो ऑप्शन खरीद लिया। तो बायर को क्या होता है मैक्सिमम, उसका लॉस कितना हो सकता है, अगर ये ज़ीरो हो गया तो उसका 1500 रुपये का घाटा होगा।
बट सेलर का वैसे नहीं है, सेलर को रिस्क अनलिमिटेड रहता है। वो कैसे, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे सेशन में। बट सेलर का अराउंड आज की डेट में 1.25 लाख का निफ्टी में मार्जिन है। उसमें से वो 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 उतने भी रुपए जितना उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा मार्केट वो लूज़ कर सकता है। कि बायर का कैसे है, अभी 9,300 का उसने कॉल बाय किया है, तो 9,300 के नीचे मार्केट गया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम 1,500 रुपये का लॉस होगा। बट सेलर जो है उसका प्रॉफिट है कि वो 9,320 के ऊपर ना जाए, क्योंकि उसने 20 रुपये का प्रीमियम कलेक्ट किया है। सी बायर ने 20 रुपये पे किए, मतलब एक्सचेंज की तरफ से, तो मतलब उसके पॉकेट से 20 रुपये गए और वो सेलर की जेब में गए। तो सेलर ने ये प्रीमियम बायर से कलेक्ट किया है, तो सेलर का अभी ऑलरेडी 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। वो कब तक होगा, जब तक निफ्टी 9,320 के अंदर अंदर आज एक्सपायर होगा। अगर ये 9,320, 320 क्यों, 9,300 का स्ट्राइक प्राइस है और 20 रुपये का प्रीमियम कलेक्ट किया है। सो ये अगर 9,340 तक गया आज एंड तक, तो वो 40 रुपये का हो जाएगा। तो इनकेस ऑफ 40 रुपये क्या होगा, जिसने बाय किया है 20 का, उसका 40 हो गया, तो उसको 20 रुपये का प्रॉफिट है। तो 20 रुपये का प्रॉफिट मतलब क्या, 20 इंटू आपका एक लॉट का साइज़ 75, 1,500 का प्रॉफिट है। और वही 1,500 का लॉस किसको होगा, जिसने वो सेल किया है। तो वैसे चलता है मैकेनिज्म बायर और सेलर का, एक का गेन है तो एक का लॉस है। ऑप्शन प्राइस और प्रीमियम, ये तो हमने अभी देखा कि प्रीमियम क्या होता है, जो प्राइस होती है वो। एक्सपायरी डेट, सी यहाँ पे जैसे हमने डाला है निफ्टी 23 अप्रैल, सो इस डेट पे वो ऑप्शन जाके ख़त्म होगा। उसका ये मतलब होता है, अगर आपको दूसरी एक्सपायरी डेट चाहिए, निफ्टी 9,300 से अप्रैल, हर महीने के आखिरी गुरुवार को मतलब थर्सडे को ऑप्शंस की एक्सपायरी रहती है, और एवरी थर्सडे को भी रहती है। तो या तो आप इमीडिएटली नेक्स्ट थर्सडे की एक्सपायरी ले सकते हो, या तो आप महीने के एंड की एक्सपायरी ले सकते हो, या फिर बीच में कोई थर्सडे है महीने के, उसकी एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो। तो उस दिन तक वो ऑप्शन ज़ीरो नहीं होगा। उसका सिंपल मतलब ये है, उस दिन को मार्केट जब ख़त्म होगा 3:30 बजे, उसके बाद अगर वो स्ट्राइक प्राइस क्या है, ये 9,300 जो दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। उस स्ट्राइक प्राइस के अगर हम लोग कॉल बाय कर रहे हैं, सी जो लिखा है, कॉल का मतलब है कि अगर आप मार्केट बुलिश हो तो कॉल बाय करते हो। तो अगर कोई कॉल बाय किया है हमने 9,300 का, जो कि यहाँ पे अभी आज की डेट में कितना है, अभी 15, अभी 20 का 15 हो चुका है, क्योंकि मार्केट गिरा 9,300 का। 9,300 का मार्केट 9,280 पे आ गया, तो ये 14 रुपये पे आ गया है। अभी डे एंड तक अगर ये 9,300 का नीचे ही रहा उससे, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, जो आज के एक्सपायरी का है। बट ये ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी अभी नेक्स्ट अप्रैल का थर्सडे, मतलब अभी 23 तारीख है, 23 के बाद का जो थर्सडे है 30 तारीख का, तहा उसकी एक्सपायरी है, तो वो आज ज़ीरो नहीं होगा। बट ये ऑप्शन आज ज़ीरो हो जाएगा अगर निफ्टी 9,300 के नीचे क्लोज हुआ तो। जो 9,300 है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। आप किस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन ले रहे हो, उसका वो टर्म है स्ट्राइक प्राइस करके। The price specified in the options contract is known as the strike price of the or the exercise price। ठीक है, और एक्सपायरी डेट का हमने अभी देखा। उससे पहले एक बेसिक चीज़ देखते हैं। ऑप्शंस में 2 ही टाइप है, कॉल और पुट। इसी का अलग है। इसके अगर आपको पुट देखना है 9,300, तो आप ये भी डाल सकते हो, आज के एक्सपायरी का 9,300 का पुट, अभी 52.50 रुपये चल रहा है। सो पहले कॉल क्या है, पुट क्या है, ये देखते हैं। सिंपल, फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, इफ़ यू आर वेरी बुलिश अबाउट द पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स, calls can be an excellent way to capture the upside potential with the limited downside risk. Buying call is the most basic of option strategies. It constitutes options traded for someone already familiar with the buying, selling stocks or index. When to use, when someone is bullish about the index or a stock, you can use this.
ठीक, अभी निफ्टी क्या है 9275-80 तक चल रहा है। हमने क्या देखा यहाँ पे, ये जो है वो स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं इसको, या निफ्टी में अलग अलग 50 रुपये के डिफरेंस से स्ट्राइक प्राइस बनती है। अभी 9300 का है, तो उससे पहले का जो आपको चाहिए तो 9250 का अवेलेबल है, इसलिए आज की एक्सपायरी का इसका भी एक कॉल है। ठीक है, तो अभी हम लोग करंट एक्सपायरी का देखते हैं। सो 950 का कॉल या 9300 का कॉल। तो कॉल कौन बाय करता है और पुट कौन बाय करता है, हम लोग सेलिंग का भी देखेंगे बाद में, क्योंकि सेलर यूजुअली क्या है बड़े पैसे वाले खिलाड़ी रहते हैं। तो इनिशियली आप पहले बाइंग समझ लो, उसके बाद हम लोग सेलिंग की तरफ भी जाएंगे, स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं। सो ऑप्शन बाय कौन करता है, अगर आपका व्यू है कि अभी 9200 का 50 से ऊपर निफ्टी भाग चुका है, एक ब्रेकआउट कोई टेक्निकल एनालिस्ट ने देख लिया कि ये देखो यहाँ निफ्टी है, ऊपर ऊपर चला, तो थोड़ा सा पॉज लिया, फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, कल का हाई भी क्रॉस कर लिया, तो अभी एक यहाँ पिछला जो हाई यहाँ तक वो आ सकता है। तो उसका व्यू निफ्टी पे सपोज बुलिश है, कि उसको लग रहा है कि निफ्टी 9350 तक जा सकता है आज, तो वो क्या करेगा, कॉल बाय करेगा। कॉल मतलब जिसका बुलिश व्यू है मार्केट पे, वो कॉल बाय करता है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है उसके डायरेक्शन में, तो उसको कॉल बाइंग में प्रॉफिट होगा। ये जो अभी एक कॉल चल रहा है 15 रुपये 16 रुपये का 9300 के स्ट्राइक प्राइस का। स्ट्राइक प्राइस का सिंपल मतलब क्या है, उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है जिसकी आपकी एक्सपायरी है, जो 23 अप्रैल की है, तो जाके वो ज़ीरो के ऊपर क्लोज होगा। अगर मार्केट एक्सपायरी को उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे क्लोज होता है, तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, आपका पूरा पैसा उसमें चला जाएगा, जितने भी रुपए में आपने बाय किया है, 50, 100, 15, 20। सो 9300 का ऑप्शन कोई 15 रुपये में बाय कर रहा है, तो मिनिमम 9300 प्लस 15, 9315 रुपये के ऊपर मार्केट को क्लोज होना चाहिए। अगर वो डे एंड तक होल्ड कर रहा है तो, या एक्सपायरी के डे एंड तक। बीच में आप कभी भी सेल कर सकते हो जब प्रॉफिट में आ गए, बट अगर किसी का ऐसा व्यू है कि वो एक्सपायरी एंड तक होल्ड करेगा, तो 9315 के ऊपर ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। इन सिंपल टर्म उसका ऐसा मतलब होता है। सो कॉल कौन बाय करेगा, जिसको लग रहा है कि 9315 के ऊपर मार्केट आज क्लोज होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है। अगर आप अगले एक्सपायरी का देखोगे, तो निफ्टी 9300 का कॉल देखो, कि आज का 9300 का कॉल सिर्फ 15 रुपये में है, बट अगले एक्सपायरी का नेक्स्ट थर्सडे का कितना है, वो कुछ तो 130 या 40 रुपये में हमने भी देखा था। तो वैसा क्यों है, तो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, जैसे कि टाइम काफ़ी बीच में, टाइम है, वोलेटिलिटी है। सो ऑप्शन की प्राइस जो है 2-3 चीज़ों से बनती है, वो हम लोग एक सेशन में अभी फिर से कवर करेंगे, बट एक जस्ट दिखाना हो तो 9300 अप्रैल एक्सपायरी। सी आज का 9300 का चल रहा है सिर्फ 13-14 रुपये पे, क्योंकि आज 3:30 बजे ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, उसकी एक्सपायरी हो जाएगी। तो एक्सपायरी हो जाएगी मतलब क्या, कि 9300 के ऊपर अगर क्लोज हुआ निफ्टी तो उसमें कुछ बचेगा। अगर 9310 पे क्लोज हुआ तो 10 रुपये में ख़त्म होगा, 350 में होगा तो 50 में होगा, बट अगर 300 के नीचे हुआ तो ज़ीरो हो जाएगा। बट अगले थर्सडे के एक्सपायरी को अभी 7 दिन बाकी है, ट्रेडिंग डेज देखे जाएगा तो 5 दिन बाकी है, छठा दिन गुरुवार का है। तो बिकॉज ऑफ वो टाइम उतना उसमें वैल्यू बचा हुआ है अभी भी, कि एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि उन लोगों को कि 5-6 दिन में तो मार्केट कितना भी बचा सकता है, 400-500 पॉइंट। गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट कर दिया पैकेज का, स्टिमुलस पैकेज, ये वो, तो ये मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए उसमें प्रीमियम ज़्यादा है 150 रुपये का। और वैसे भी VIX प्रीमियम बनता है टाइम वैल्यू और VIX से। अभी वोलेटिलिटी इंडेक्स काफ़ी हाई है, 40, यूजुअली ये 15-20 तक रहता है, 40-45 का VIX, मतलब वैसे भी वोलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा है, तो आपको ऑप्शंस में ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शंस के प्रीमियम महंगे होते हैं जब VIX ज़्यादा होता है।
तो सिंपल टर्म्स में हमने क्या देखा कि कॉल कौन बाय करता है, जो मार्केट पे बुलिश है, जिसको लग रहा है कि अगले थर्सडे तक मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकता है, वो ट्राई करेगा ये ऑप्शन बाय करने का 9300 का, जो कि अभी 150 रुपये में है। बट उसमें है क्या, अगर नेक्स्ट थर्सडे को मार्केट क्लोज हो गया 9350 पे, तो वो ऑप्शन कितने पे एक्सपायर होगा, 9300 की स्ट्राइक प्राइस है। सो 9350 माइनस 9300, 50 रुपये पे वो क्लोज होगा। अगर मार्केट नेक्स्ट थर्सडे को क्लोज हुआ 9415 रुपये पे, तो क्या होगा, 9415 पे क्लोज हुआ, स्ट्राइक प्राइस कौन सी है 9300, उसमें से माइनस 115 रुपये पे वो ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। अगर नेक्स्ट थर्सडे 3:30 बजे तक हम लोग रुके तो बीच में वो प्राइस वैसे ही बढ़ेगी जैसे टाइप से मार्केट बढ़ रहा है वैसे, बट अगर किसी ने एक्सपायरी तक उसको कैरी किया तो वो 115 तक, बट 115 तक क्लोज हुआ तो क्या है, उसको लॉस ही है, क्योंकि अभी वो 150 रुपये दे के उसको खरीद रहा है। तो इस आदमी को अगर नेक्स्ट थर्सडे तक रुकना है ऑप्शन लेके, तो 9300 के ऊपर 150 पॉइंट का क्लोजिंग चाहिए, मतलब 9450 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो ये लॉस में नहीं जाएगा, प्रॉफिट तो आएगा उसको बाद में। 9460 आ गया तो वो 160 में क्लोज होगा, तब जाके उसको 7-8 रुपये का प्रॉफिट होगा। 9500 अगर चला गया मार्केट तो ये 200 रुपये में बिकेगा, सेटल होगा मतलब, तब जाके उसको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा ऑप्शंस में। तो बेसिकली बात ये है कि जिसका मार्केट पे बुलिश व्यू है वो ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस बाय करते हैं, सी जिसको बोलते हैं, और जिसका व्यू बेयरिश है मार्केट पे वो लोग बाय करेंगे पुट ऑप्शन, मतलब पीई। तो अभी हमने देखा ये सी 9300 का पीई अभी है 58 का, अभी मार्केट क्या चल रहा है 9270, तो मतलब 300 से 30 पॉइंट नीचे, बट यहाँ पे प्राइस कितनी है 60 है, अभी भी 2-3 घंटे बाकी है, इसलिए ये प्राइस अभी भी मेंटेन हुआ है। जैसे कि 9300 के नीचे है, बट वो अभी तक ज़ीरो नहीं हुआ, क्योंकि 3:30 बजे तक मार्केट चालू है, अभी 1:20 हुए। यूजुअली थर्सडे को वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ती है लास्ट आवर में, तो इसलिए अभी भी उसमें प्रीमियम बचा हुआ है। तो अगर ये मार्केट आज पकड़ लो, जो बुलिश था उसने कॉल बाय कर लिया, वैसे ही जिसको लग रहा है कि मार्केट आज नीचे आएगा 9280 तक अभी गया था, हमने देखा 2300 था, 300 का अभी आ गया 250 पॉइंट ऑलरेडी डाउन आ गया। किसी को लग रहा है कि ये मार्केट और नीचे जाएगा तो वो पुट बाय कर लेगा। तो अगर किसी ने 9300 का आज की एक्सपायरी का पी बाय किया 70 रुपये पे, लेट से कि मार्केट क्लोज हुआ 9210 पे, ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस कितना है 9300 माइनस 9210, 90। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जिस प्राइस पे क्लोज होता है उससे माइनस कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि वो हम लोग कॉल में, हम लोग बुलिश में है, बाय में बैठे, यहाँ में हम लोग बेयरिश है, इसलिए पुट बाय करेंगे। सो पुट कौन बाय करता है, जिसको लगना चाहिए कि वो स्टॉक या फिर वो इंडेक्स नीचे जाएगा, तो आपको बाय करना है पुट, क्योंकि मार्केट जब नीचे जाएगा तभी आप प्रॉफिट में रहोगे अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो सिंपल चीज़ है कि कॉल जो बाय करते हैं उनका मार्केट पे बुलिश व्यू रहता है, और पुट जो बाय करते हैं उनका मार्केट पे बेयरिश व्यू रहता है, उनको लगता है कि वो स्टॉक और वो इंडेक्स नीचे जाएगा। सो अगर आज 9210 पे मार्केट क्लोज हुआ तो ये जो 9300 का पीई है वो 90 रुपये पे जाएगा, जो अभी 60-65 रुपये में मिल रहा है, तो उसको जाके 25 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है। बट वही अगर आप देखोगे 9300 का निफ्टी का पुट नेक्स्ट थर्सडे की एक्सपायरी का, मतलब अप्रैल की एक्सपायरी का, तो वो है 210 रुपये का, क्योंकि अभी हमने देखा कि बीच में अभी एक हफ्ता बाकी है और मार्केट वैसे भी वोलेटाइल है, कोरोना की न्यूज़ है और न्यूज़ में आ रही है कोई अमेरिका चाइना का वॉर का चल रहा है टेंशन, तो इसीलिए मार्केट में डर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ऑप्शन के प्राइसेस ऐसे माहौल में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत रहती है, और वैसे भी सेंटिमेंट्स काफ़ी नेगेटिव है मार्केट में कोरोना की वजह से, तो इसलिए इस ऑप्शंस में इतना प्रीमियम है। अल्टीमेटली सेलर क्या कर रहा है, अभी ऑप्शंस के ज़्यादा महंगे ऑप्शन बेच रहे हैं, ताकि अगर वो मार्केट उतना मूव नहीं करेगा तो उनको प्रीमियम वो फुकट में खाने को मिलेगा, इसलिए सेलर लोग हाई प्राइस पे सेल कर रहे हैं
बायर का क्या है, बायर इज अ स्पेक्यूलेटर, उसको लग रहा है कि एकदम 400-500 पॉइंट गिर जाएगा निफ्टी, कुछ बुरा नहीं हो जाएगा इस वीक में, कोरोना के मरीज बढ़ गए, अमेरिका चाइना थोड़ा सा वॉर सिचुएशन चालू हो गया, तो उसको लग रहा है कि 9,000 तक ही आ जाएगा मार्केट इस वीक में। तो अगर ये 9,000 तक आता है तो 9,300 का पुट जो है कितने में जाएगा, 9,300 माइनस 9,010 पे क्लोज हो गया, 290 रुपये। अभी कितने पे मिल रहा है, 200 पे मिल रहा है, 200 205 का 290 मतलब उसको 80-90 रुपये पर लॉट प्रॉफिट है। एक लॉट कितना है निफ्टी का, हमने देखा 75 का, सो उसको प्रॉफिट कितना हो सकता है, 80 रुपये का प्रॉफिट हो गया था, पकड़ लो। तो 80 इंटू 75, 6,000 उसको एक लॉट में मिलेंगे। और बाय करने में कितने लगेंगे, 200 इंटू 75 मतलब 15,000 रुपये। 15,000 रुपये लगा के किसी को 6,000 मिल रहे हैं, तभी एक अच्छा रिटर्न है, आप बोल सकते हो। ऑलमोस्ट एक 30-40% टाइप्स के रिटर्न उसमें आपको एक हफ्ते में मिल सकते हैं अगर निफ्टी उतना नीचे गया तो बस बेसिक इतना ही था बताना कि मेन फंडा क्या है कॉल और पुट का। सो जिसका मार्केट पे बियरिश व्यू है, जिसको लग रहा है कि मार्केट और वो स्टॉक नीचे जाएगा, वो बाय करेगा पुट ऑप्शन को, और जिसका मार्केट पे व्यू है बुलिश या स्टॉक पे, वो लोग बाय करेगा कॉल ऑप्शन को। तो इस सेशन में हम लोग सिर्फ इतना ही फोकस करेंगे, अभी कि ये हो चुका है फोकस अब तक का, कि कॉल कौन बाय करेगा और पुट कौन बाय करेगा, ये चीज़ें हमने देखी। स्ट्राइक प्राइस क्या है वो हमने देखा, कि जिस स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल या पुट बाय करते हो उसके अंदर अगर वो रहता है तो ही वो प्रॉफिट में जाता है। कॉल बायर को क्या है कि मार्केट स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्लोज होने का चाहता है एक्सपायरी को, पुट बायर को उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे क्लोज होने को चाहता है मार्केट, तब वो प्रॉफिट में रहेगा। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कॉल और पुट क्या है, ये चीज़ें हमने देखी इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी की चीज़ों पे फोकस करेंगे। चलो थैंक यू। अगर हाँ आपको और कुछ जानना हो तो आप अपनी वेबसाइट पे जाइए, हमारे equityanalytics.in पे। अगर आप खुद से लर्न करके हमारे वीडियोस देख के कर सकते हो तो अच्छा ही है, अदरवाइज़ हम लोग भी आपको मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे कॉल, हमारी तरफ से रिसर्च कॉल प्रोवाइड करते हैं, कौन से कॉल बाय करने हैं, कौन से पुट बाय करने हैं और प्रॉफिट कमाना है। ये हमारी तरफ से भी आपको मैसेजिंग के थ्रू सर्विस चाहिए तो हमें कांटेक्ट करके ले सकते हैं सर्विस को, या फिर हमें डिटेल थोड़ा सा सेमिनार कोई अटेंड करना है हमारा स्ट्रैटेजीज़ का, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।